नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, प्रदेश में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को जनता के लिए शुरू किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दूसरी बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल आगामी 15 दिनों तक इस गंगा एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरीके का कोई टोल नहीं लिया जाएगा, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से इलाहाबाद हाईकोर्ट आने वाले वकीलों, तीमारदारों को एक बड़ा लाभ मिला है। 12 जिलों से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ऐसे में व्यापारियों को 15 दिनों का जो टोल टैक्स फ्री किया गया है, इससे एक बड़ी राहत मिल रही है, जिससे व्यापारी वर्ग, वकील और तीमारदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होकर के मेरठ तक है। 12 जिलों से होता हुआ ये गंगा एक्सप्रेसवे यूपी पश्चिम को यूपी पूर्व से जोड़ता है। तकरीबन 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे पर 1700 रुपये के आसपास टोल पड़ता है। अब ऐसे में 15 दिनों तक ये टोल फ्री किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकार ने इसे किस तरीके से 4 फेज़ में बनाया है, कितना बेहतर निर्माण किया है, जनता इसको खुद देखे और खुद जज करे। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। नोएडा के निवासियों के लिए एक खुशखबरी भरी खबर आई है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट का संचालन होगा और पहली फ्लाइट 15 जून को उड़ेगी। सबसे पहली फ्लाइट इंडिगो की होगी, उसके बाद अकाशा और एयर इंडिया अपनी यहाँ से फ्लाइट शुरू करेंगे। और लंबे अरसे के इंतजार के बाद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद पहली फ्लाइट 15 जून को उड़ेगी। सिविल एविएशन की तरफ से सभी तरीके की परमिशन दे दी गई है। ग्राउंड स्टाफ वहाँ मौके पे मौजूद है। टिकट हैंडलिंग सभी प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं मौजूद है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा मिलेगा तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। और यूं ही कह सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से कार्गो की फ्लाइट्स भी चालू होंगी। 15 जून के बाद लगातार जो इस तरीके से जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होगी और फ्लाइटें उड़ेंगी, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की इकोनॉमी पे भी फर्क आएगा। प्रदेश में 1 मिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको यहाँ से साधा जाएगा और एयरपोर्ट पे अच्छी तरीके से फ्लाइटों का संचालन किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस योजना और इस उपलब्धि की वजह से सरकार का लोगों ने धन्यवाद करा। और अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे ग्रोथ करता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत को देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, देश भर में महंगाई का एक और बड़ा झटका देखने को मिला है, जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। एक झटके में करीब 993 रुपये तक की कीमत बढ़ा दी गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में भी इसकी कीमत बढ़कर करीब 3071 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आम उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल होने वाला घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह लगभग 913 के आसपास बनी हुई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। लखनऊ से एचएनएन न्यूज़ के लिए निखिल श्रीवास्तव। वृंदावन योजना के अंतर्गत एक एआईसीटी का निर्माण होने जा रहा है। यह शहर का पहला एआईसीटी होगा, जो लगभग वृंदावन योजना के अंतर्गत 12 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। आवास विकास परिषद द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 3 वर्षों का समय लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को तैयार होने के बाद इसके बचत के में आवास विकास परिषद की 40% की भागीदारी रहेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा पीपी के आधार पर तैयार किया जाएगा। मैं प्रकाश सिंह बेस्ट, एचएनएन न्यूज़। की सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड स्थित बस स्टैंड के पास उस समय कोहराम मच गया जब
स्मार्ट मीटर का बिल ज्यादा आने पर महिलाओं ने सारे रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात सुचारू रूप से बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड स्थित बस स्टैंड के पास स्मार्ट मीटर का बिल ज्यादा आने पर स्थानीय महिलाओं ने सारे रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात सुचारू रूप से बंद हो गई। सारे रोड पर जाम लग गया और काफी लंबी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं महिलाओं ने बताया कि पहले आम मीटर का बिल 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से 2500 से लेकर 3000 रुपए तक का बिल आ रहा है। यदि इतना ही बिल आता रहा तो हम इतने पैसे कहां से भरेंगे? हम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। वहीं महिलाओं ने बताया कि यदि एक दिन भी बिजली का बिल जमा करने में लेट हो जाता है तो बिजली वाले मीटर को ऊपर से ही बंद कर देते हैं, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है और बिजली वाले ऊपर से मीटर को बंद कर देते हैं, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिलाओं को रोड से हटाकर जाम को खुलवाया और रोड पर जाम लगा रही महिलाओं को समझाने बुझाने में पुलिस जुट गई। मैं आक्रोश वासनी, चैनल न्यूज संवाददाता हाथरस। वहाँ के रजबपुर थाना इलाके में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके के एक रिजॉर्ट में एक वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आए तो पुराने विवाद का एक बार फिर नया रूप सामने आया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और मारपीट का वीडियो पार्किंग इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच जो है जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमरोहा से पुराने विवाद के चलते मारपीट का मामला रजबपुर थाना इलाके से सामने आया है। सुमित अग्रवाल, अमरोहा, HNN 24/7। गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले नोएडा के तमाम अलग अलग सेक्टरों में आग की घटनाएं हुई थी और आज भी इसी कड़ी में सेक्टर 8 में एक गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाया और इस आग में लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गत्ता फैक्ट्री में जब आग लगी तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर विभाग की जो टीम है वो मौके पर आई और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास करा और वो आग बुझाने में सफल हो गए। वहीं जो नोएडा के CFO हैं और चीफ फायर ऑफिसर, उनका कहना है कि आग लगने की जो घटनाएं गर्मियों के मौसम में इसलिए होती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हमारे घर में हम उनको टाइम पे रिपेयर नहीं करवाते। जैसे कि AC की अगर सर्विस हम टाइम पे करवाते तो शायद आगजनी की घटनाएं नहीं हो पाती। और अगर घर की बात करें, घरों में जो लोग रहते हैं वो अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करें। और साथ ही साथ आग से बचाव के लिए उन्होंने बताया कि जब भी आग लग जाए, अगर कमरे में धुआं भर जाता है तो सबसे पहले आप गीले कपड़े को अपनी आंखों पर रखें और घुटने के बल वहां से निकलने की कोशिश करें। अगर आग बढ़ी है तो तत्काल सूचना दें और इंतजार करें जब तक आप तक कोई सहायता नहीं पहुंच जाती, लेकिन आग से बचने का प्रयास जरूर करें। वहीं सेक्टर 8 में लगी फैक्ट्री में आग के बाद हड़कंप मच गया। आसपास की फैक्ट्रियों के मजदूर बाहर आ गए और आग को बुझाने का प्रयास करा। इस एहतियातन तौर पे कंपनी के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन किसी की भी आगजनी में कोई हताहत नहीं हुई और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिया, HNN न्यूज नोएडा। देखिए, मैं इस समय अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे खड़ा हूँ, जहाँ पर आज यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं वो उनके द्वारा प्रोटेस्ट लगातार की जा रही है। अब इनसे जानकारी लेता हूँ आखिर किस तरीके से क्यों प्रोटेस्ट की जा रही है, आखिर ऐसा क्या माजरा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु राघव, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे संज्ञान में आया था कि एशियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो छेरा जनपद अलीगढ़ में स्थित है, इसके पास INC की अपनी मान्यता नहीं है। 2023 तक विद्यालय के पास INC की मान्यता रही थी, जिन बच्चों को उनके अंक पत्र वितरित कर दिए गए थे। 2023 के बाद से कॉलेज के पास INC की मान्यता नहीं थी। बिना काउंसलिंग के बच्चों के एडमिशन कराए गए, मान्यता ना होने का पता होते हुए बच्चों के एडमिशन कराए गए। 72,000 की फीस स्ट्रक्चर पर छात्र छात्राओं से 90,000 रुपए की फीस वसूली की गई। छात्र छात्राओं को धमकी देकर बैग लगाने की धमकी दी गई। उसमें 30,000 रुपए सब्जेक्ट वसूले गए, जिसकी रिकॉर्डिंग है, जिसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी प्रूफ है। फीस के नाम पे भी वसूली चाहिए? जी बिल्कुल। अगर एग्जाम टाइम पे अगर हम फीस के मतलब जो ये पैसे लेते हैं, अदर चार्जेस लेते हैं, चीटिंग के लेते हैं,
साफ साफ। अगर इनको पैसे नहीं देंगे हम 40,000 30,000 तो ये लोग बोल देते हैं कि फेल कर देंगे, बैक लगा देंगे। मेरा फर्स्ट चीटिंग किस तरीके से कराई जाती है? अपने फ्लैट पे ले जाके कराते हैं, फ्लैट पे ले जाके कॉलेज में नहीं कराते और बच्चे के पास आके बोलेंगे तू पास होके दिखा। निदा लेके जाती है अपने फ्लैट पे, वहाँ चीटिंग होती है। निदा कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल इस कॉलेज में नहीं है, प्रिंसिपल कॉलेज में 3 महीने से प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद निदा जावेद यहाँ पे कार्यरत प्रिंसिपल है, जो कि एक बड़ा यहाँ पे खुलासा इन बच्चों ने किया है। यहाँ पर जिस तरीके से एग्जाम जो कराया जाता है उसमें भी फीस तो एक्स्ट्रा ली जाती है। उसके अलावा यहाँ पर नकल जो कराई जा रही है, एक बड़ा मानक इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर नकल तक भी कराई जाती है। तो इस तरीके के यहाँ पर पूरा मामला रहा है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज़ के लिए, अलीगढ़ से। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात एएसआई सत्येंद्र वर्मा का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में भेटा हाजीपुर में एक 82 वर्षीय रमेश चंद्र शर्मा की 29 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा बीती रात एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, क्योंकि पुलिस को मुखबिर के द्वारा यह सूचना मिली थी कि अपराधी क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन अपराधी द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगने के बाद वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आज इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए DCP ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि रमेश चंद्र शर्मा के यहाँ पर एक महिला काम करती थी और उसी महिला के जो पति है उसके द्वारा इस पूरी हत्या का ताना बाना बुना गया। पहले रमेश चंद्र शर्मा के घर पर चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और इसके साथ ही DCP ग्रामीण द्वारा फिर से लोगों से वही अपील की गई है कि अपने घर में नौकर रखने से पहले और साथ ही किराएदार रखने से पहले उसका सत्यापन अवश्य कराएं। अंबुज उपाध्याय, HN न्यूज़। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज़ पर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है, HNN न्यूज़ पर सुबह 8 बजे। घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप पहुंचाते हैं। सत्येंद्र वर्मा का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है किराए के मकान में ही इस सत्येंद्र वर्मा ने सुसाइड कर लिया। 2 दिन से घर पर बात न होने के कारण मौके पर पहुंचे भाई को अंदर से दरवाजा बंद मिला, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो शव फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है सुसाइड नोट में 2014 से लगातार परेशान चल रहे थे वो, इस बात का जिक्र किया गया है।
हालांकि परिजनों ने एक युवती पे भी पैसे की मांग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। आगरा नगर निगम में बजट पेश न होने की वजह से 150 रुपए का एक मोटा विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा में नगर निगम को लेकर जनता के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। फिलहाल विकास कार्य ठप होने से नाली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पानी जैसी तमाम बुनियादी समस्याओं को लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग बेहद बार नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ये कार्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वजह है क्योंकि अभी आगरा में 2026 से 27 तक का अधिवेशन लागू नहीं हुआ है, बैठक को बुलाया नहीं गया है और इस पर बसपा के साथ अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया है। पार्षदों का यह आरोप है कि मेयर जानबूझकर आगरा में अधिवेशन नगर निगम का नहीं बुला रही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा विकास कार्य इस समय रुका हुआ है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगरा के ठप विकास कार्य कब से शुरू होंगे और कब जाके जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के सीतापुर जिले में इस समय जो है झोला छाप डॉक्टर ऑफ पैथोलॉजी और फर्जी तरीके से हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, गर्मी का सीजन चालू हो गया है, इसके चलते बड़ी तादाद में झोला छाप डॉक्टरों के पास मरीज पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात और बताई जा रही है कि सीतापुर जिले के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है और छापेमारी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सीतापुर जिले के अंदर जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और आए दिन मौतें हो रही हैं, इसको लेकर के अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी सभी जिलाधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिस तरीके से फर्जी हॉस्पिटल और लैब और क्लिनिक चल रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक केवल नोटिस देकर के इस मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आए दिन मौतें होती रहती हैं और जो फर्जी तरीके से ग्राम पंचायतों में और क्षेत्रों में जो फर्जी क्लिनिक, हॉस्पिटल और लैबें चल रही हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई कब होगी। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेता सराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास एक दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आजाद बिंद के रूप में हुई, जो सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़रऊ गांव का रहने वाला था। वह अपनी बारात लेकर शादी के लिए जा रहा था। तभी बारात बैंड बाजे के साथ और खुशियों के माहौल के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी मनियच्छा गांव के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दूल्हे की कार को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल दूल्हे को पहले एक निजी अस्पताल फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेता सराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास एक दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक के डोरिया ग्राम पंचायत से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक 22 वर्षीय दिव्यांग युवक हिमांचल अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। बताते चले कि जन्म से ही दिव्यांग होने के बावजूद न उसे अब तक पेंशन, न ही आवास, न ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन किया, मगर अधिकारियों द्वारा हर बार मामले को टाल दिया गया। कभी मामले में प्रक्रिया लंबित होने का हवाला दिया गया और कभी दस्तावेजों की कमी दिखाई गई। वहीं अब बताते चले कि यह परिवार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। इसी बाबत पर पीड़ित की बहन ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या इस खबर के बाद जागता है या फिर वो परिवार इसी तरह रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए संघर्ष करता रहेगा और कागज़ों पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिखाकर लोगों को इस तरीके से वंचित किया जाता रहेगा। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रहरी। रामपुर के फुआर क्षेत्र में आपको बता दें, जमुना जमनी गांव में पुलिस को कुछ गाय के अवशेष मिले थे। पुलिस ने उस अवशेष के मामले में एक खुलासा करते हुए रिजवान को गिरफ्तार किया है, जो इसमें बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी है। उस रिजवान के पास से एक अवैध तमंचा और गोकशी करने के उपकरण
पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि एक आरोपी इसमें अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी अभी भी दबिश में और तलाश में जुटी है। तो गोकशी करने के पुलिस को अवशेष मिले थे और अवशेष मिलने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं ये गोकशी करने वाले युवक जो है वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच बिठाई और टीम गठित करने के बाद नरपत नगर के पास से रिजवान को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन गोकशी करने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं और साथ ही साथ अभी तमंचा बरामद किया है और उपकरण के साथ साथ अन्य चीजें भी पुलिस ने बरामद कर ली गई है। अभी कह सकते हैं कि दूसरे आरोपी की भी जल्द पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के टिकाई तिराहे नौली चौकी के पास में बनी हुई एक किराना की दुकान पर शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बना हुआ है चर्चाओं का विषय। नाबालिग बच्चों से लगातार शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार निकलकर सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, वहीं उसैद थाना क्षेत्र के टिकाई तिराहे पर नौली चौकी के पास एक किराना स्टोर की दुकान है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे को बैठालकर शराब बिकवाने का वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग और कई अधिक संबंधित अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं किराना स्टोरों पर भी अब शराब उपलब्ध होने लगी है। HNN न्यूज के लिए न्याजी खान, बदायूं। कौशाम्बी के नेशनल हाईवे में तेज रफ्तार का कार देखने को मिला है। बता दें, ट्रक ट्रेलर खड़ा था, जिसमें पीछे से ट्रक में 2 कार टक्कर मार दिया। जिसमें बताया जा रहा है कि इतने भीषण टक्कर था कि जिसमें कि केबिन पूरी तरीके से टूट गए, जिसमें ट्रक चालक व क्लीनर दोनों फंस गए थे। सूचना में पहुंची स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू चला करके घंटों मशक्कत के बाद क्लीनर व ट्रक चालक को बाहर निकाला गया है। वहीं एम्बुलेंस के माध्यम जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पे उनका इलाज अभी चल रहा है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। बदायूं की सदर कोतवाली पुलिस को एक लूट की घटना में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व पहले बदायूं पुलिस को एक सूचना मिली थी कि हुसैनी गली में एक स्कूटी सवार व्यापारी से 2 युवकों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं जब इसकी सूचना SSP अंकिता शर्मा को लगी, तब उन्होंने SOG टीम और पुलिस थाना टीम को 2 टीमें बनाई और सख्त निर्देश दिए कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाए। स्कूटी सवार अंशुमन जो है अपनी दुकान बंद करके वह वापस अपने घर के लिए आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए हुए हुसैनी गली पे स्कूटी सवार 2 युवक बदमाशों ने उनके साथ में लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इसी दौरान उनके पास से 2 लाख रुपए, बैग में रखे हुए 2 मोबाइल और दुकान की चाबी लेकर बैग लेकर पूरा फरार हो गए। पुलिस ने जब इसकी घटना का खुलासा करते हुए अपराधियों के पास से 1,60,880 रुपए बरामद किए हैं और घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजा है। HNN न्यूज के लिए न्याजी खान, बदायूं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।